दोस्तों आपने पिछले साल से ही, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से इथेनॉल फ्यूल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सरकार इस पर कुछ काम कर रही है, राइट। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आखिरकार फाइनली इथेनॉल फ्यूल को लॉन्च कर दिया गया और पेट्रोल डीजल की महंगाई से अब आम लोगों को किस तरह से छुटकारा मिलने वाला और कैसे फायदेमंद होगा ये, आइए देखते हैं बड़ी खबर थोड़ी विस्तार से। अभी हमारे देश के 11 राज्यों में 20% इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी गई है और सरकार का डेटा है कि 10% इथेनॉल मिलाने मात्र से भी 53,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। तो 20% इथेनॉल मिलने वाला फ्यूल जब लोग बाग काम में लेंगे ना, तो इससे एटलीस्ट देश को और आम लोगों को महंगाई से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई बड़ी पहल शुरू कर दी है। अभी देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पर इसी सप्ताह सोमवार से 20% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल, जिसे E20 कहते हैं, उसकी खुदरा बिक्री शुरू कर दी है। और पहले चरण में इसे फिलहाल देश के 15 शहरों में शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, उन्होंने जब कल ही ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया ना, इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी। यानी कि देश भर में आपको पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला हुआ मिलेगा। और अब तो वैसे भी गाड़ियां भी इसी तरह के इंजन बना रही है। देश के अधिकतर गाड़ियों के इंजन अभी BS4 या BS6 स्टेज तक के हैं, यानी कि इनमें 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल सभी गाड़ियों में किया जा सकता है। BS यानी कि भारत स्टेज के जो इंजन है ना, उनमें E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वाहन निर्माता कंपनियों को पहले ही E20 इंजनों के निर्माण के आदेश भी दिए जा चुके हैं। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पुरानी गाड़ियों में भी E20 पेट्रोल डलवाया जा सकता है, यानी कि जो BS4 से भी नीचे की है। तो आपको बता दूं, हाँ डलवाया तो जा सकता है और गाड़ी चल भी जाएगी उससे, लेकिन थोड़ा आपको माइलेज कम मिलेगा। लेकिन जैसे ही BS4 या BS6 गाड़ियां, आजकल तो ज्यादातर लेटेस्ट गाड़ियां सभी वही आ रही है, चाहे वो बाइक, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर हो या कार हो, 4 व्हीलर हो, BS4 BS6 वाली गाड़ियां परफेक्टली E20 ईंधन से चल सकती हैं। और E20 आने से देश में पेट्रोल के दाम कितने कम होंगे, तो आइए देखते हैं। E20 के 3 उद्देश्य हैं। पहला है आयात कम करना, दूसरा प्रदूषण में रोकथाम और तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल। अभी पेट्रोल पर दोस्तों लगभग 52% केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स हैं, और क्योंकि इथेनॉल पर अभी टैक्स कम है और ऐसे में जाहिर सी बात है E20 पेट्रोल आने के बाद पेट्रोल के दामों में थोड़ी बहुत कमी तो जरूर आएगी। हालांकि ये कहना गलत होगा कि E20 के पेट्रोल के आने के बाद धड़ाम से पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे या आधा सस्ता हो जाएगा या ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है ना आपको, तो 91, 92, 90 तक आ जाएगा पेट्रोल। ये भी मैं एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, लेकिन लगभग ऑन एवरेज मान लीजिए आप इतना ही सस्ता होगा। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, इथेनॉल के इस्तेमाल से देश के किसान भाई लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। वो कैसे? क्योंकि इथेनॉल का जो उत्पादन, इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, वो मूल रूप से गन्ने से किया जाता है। तो जाहिर सी बात है गन्ने का बम्पर उत्पादन होगा, किसान भाई लोगों को गन्ना की अच्छी कीमत मिल पाएगी। क्योंकि अभी किसान सिर्फ गन्ना किनको बेचते हैं? जो चीनी शक्कर बनाने वाली मिलें हैं उन्हीं को बेच पाते हैं। लेकिन इथेनॉल शुरू होने के बाद किसान भाई लोगों को गन्ना बेचने के लिए और ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, तो इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, राइट। वैसे दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो ब्राजील अभी सबसे ज्यादा 40% इथेनॉल मिलाता है वहाँ के पेट्रोल में, और अमेरिका भी 20 से 30% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि इन देशों को पेट्रो प्रोडक्ट्स का आयात नहीं करना होता है, जबकि भारत पेट्रोल जरूरतों का 85% तक आयात करता है। और अब भारत में भी पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू होने जा रही है। 11 राज्यों से शुरू हो चुकी है। बाकी फिलहाल देश के 11 राज्यों में तो ये सुविधा शुरू हो चुकी है। कल ही कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करते दौरान पीएम मोदी ने इस नई पहल की भी शुरुआत की। आगे देखते हैं इस पर और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DRS न्यूज के माध्यम